ओम नमः शिवाय। नमस्कार साथियों। आज मैं बात करूंगा 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2022 के राशिफल के बारे में। यानी आने वाले 2 सप्ताह के राशिफल की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। और ग्रह गोचर का सटीक विश्लेषण सबसे पहले आपको बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि इस ग्रह गोचर के चाल के हिसाब से आपके साथ क्या कुछ हो सकता है आने वाले इस 2 सप्ताह में। तो पहले ग्रह गोचर के बारे में जानिए, उसके बाद ही राशिफल को आप सुनिएगा। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है। चलिए बात करते हैं ग्रह गोचर के चाल के बारे में। दोस्तों सूर्य की बात करें तो 14 फरवरी तक मकर राशि में सूर्य का भ्रमण हो रहा था। अब 14 फरवरी के बाद यानी 15 फरवरी से आने वाले 1 महीने तक सूर्य जो है कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे। मंगल की बात करें तो 26 फरवरी तक धनु में है, उसके बाद मकर राशि में भ्रमण करेंगे। बुध की बात की जाए तो बुध का अभी भ्रमण मकर राशि में हो रहा है 6 मार्च तक। गुरु हमारे गुरुदेव यानी बृहस्पति यह अभी कुंभ राशि में रह रहे हैं। शुक्र जो है 28 फरवरी तक धनु राशि में है, उसके बाद इनका राशि परिवर्तन होगा। शनि की बात करें तो अभी मकर राशि में है, मई 2022 तक यह मकर राशि में ही भ्रमण करेंगे। दोस्तों राहु की बात करें तो अभी वृष पर राहु भ्रमण कर रहे हैं और वक्री चाल चल रहे हैं। केतु की बात की जाए तो वह भी अभी वृश्चिक पर हैं। तो यह था ग्रह गोचर का विश्लेषण। अब इसके आधार पर आगे की बातें सुनिए। पूरे राशिफल का आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस यहाँ पर मिलेगा। अंत तक बने रहिएगा, गौर से ध्यान लगाकर कान लगाकर सुनिएगा। मित्रों सप्ताह के आरंभ में कोई अनुबंध उत्तम परिणाम देगा। हर बात पर टिप्पणी करने से बचिए। किसी नवीन वस्तु का सुख प्राप्त होगा। कोई कानूनी पचड़ा उदास करेगा। आर्थिक खाता बही की जलेबी जैसी उलझनों से सर घूमेगा। अपनों से न उलझिए, सोच समझ कर ही बोलिए, अन्यथा गलत फहमी होगी। पारिवारिक माहौल की बात करें तो बेहतरीन रहेगा, उत्तम रहेगा। नए वाहन में आनंद आएगा या प्राप्ति की रूपरेखा बनेगी। यानी आने वाले 2 सप्ताह के अंदर अगर आप वाहन की सोच रहे हैं तो यू कैन गो फॉर इट। बहुत ही अच्छा समय है। स्वभाव की खींच पर काबू रखिए। सप्ताह के मध्य में अल्पकालिक ट्रेडिंग से बचिए। यानी अगर आप ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं और अल्पकालिक यानी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए वह ट्रेडिंग है तो सोच समझ कर ही करिएगा। कारोबार में आकस्मिक घाटे या चोरी के कारण आर्थिक क्षति हो सकती है। ज़्यादा मत बोलिए वरना बात बिगड़ सकती है। उपासना में रुचि जगेगी। मित्रों से लाभ और तनाव दोनों मिलेंगे। रिश्तेदारों से झूठा प्रेम प्राप्त होगा, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिए। मामूली हृदय या रक्त विकार हो सकता है। किसी के आचरण से परेशानी भी हो सकती है। सप्ताह के अंत में जीवन साथी का अप्रतिम सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की अजीब बातों या उसके कमजोर स्वास्थ्य से मन परेशान होगा। संतान का प्रेम और मुठभेड़ दोनों की भेलपुरी का आनंद मिलेगा। बड़े खर्चों को अभी टाल दीजिए। अगर बड़े खर्चे हैं तो थोड़ा सा अभी आने वाले 2 सप्ताह तक उसे टाल कर रखिए। पिता का स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। सास ससुर का विचित्र आचरण और अजीबोगरीब बातों से उलझन हो सकती है। दोस्तों अगर हम शुभ रंग की बात करें कि आने वाले 2 सप्ताह में सबसे शुभ रंग क्या रहने वाला है तो हरा कलर जो है वही दोनों सप्ताह के लिए बहुत ही शुभ है। शुभ अंक की बात करें तो शुभ अंक 5 रहेगा। देखिए मिथुन राशि के जातकों, कुल मिलाकर देखा जाए तो सप्ताह आपकी सेहत के लिहाज से सामान्य रहने वाला है, जिससे आपके स्वभाव में भी सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे और आप अपने करीबी दोस्तों और घर के लोगों के साथ अच्छा समय बिताने के लिए उनके साथ किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। इस यात्रा से आपके हवा पानी में भी अच्छी बदलाव आएगी। साथ ही आप खुद को तरोताज़ा भी रखने में सफल होंगे। यदि आप अपने घर से
जुड़ा कोई निवेश करने का सोच रहे थे तो उसके लिए यह सप्ताह सामान्य से काफ़ी बेहतर रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि यही इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद तो होगा ही, साथ ही साथ आप अपने घर के किसी हिस्से से किराए आदि के माध्यम से भी अतिरिक्त धन प्राप्त कर सकेंगे। आपको यह सलाह भी दी जाती है कि इस तरह का कोई कदम उठाने से पहले अपने दोस्तों और बड़ों से सलाह मशविरा अवश्य लें। आने वाले सप्ताह में जितना संभव हो अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारिए। यह सबसे बेहतर मरहम है किसी भी प्रॉब्लम का। बच्चों के साथ आप जितना वक्त बिताएंगे उतना आपको अच्छा लगेगा और जीवन की परेशानियां उसी तरह से हल होती जाएंगी। इसलिए बच्चों के साथ समय ज़रूर बिताइए, क्योंकि बच्चों का दिल सबसे अच्छा होता है। और कहा गया है दोस्तों कि चिल्ड्रन आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड। देखिए, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि घर के बच्चे ही कभी न खत्म होने वाली खुशियों का वो स्रोत होते हैं जिनके साथ समय बिताते हुए आप भी अपनी हर समस्या को कुछ समय के लिए भूल सकते हैं। आपकी अंदरूनी ताकत इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत सिद्ध होगी, क्योंकि इस दौरान आप कार्य क्षेत्र पर अपने प्रभाव को बरकरार रखते हुए दूसरों की मदद करते दिखाई देंगे। आपका यही सहयोग देखकर आपके शत्रु और आपके विरोधी भी आपके मित्र बन जाएंगे, जिससे आपको आगे चलकर शुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। इस सप्ताह आपकी राशि के ज़्यादातर छात्रों की बात की जाए, यानी स्टूडेंट्स की बात की जाए, तो अपनी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियों जैसे कि कंसंट्रेशन में कमी, एकाग्रता में कमी, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना, इन सब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस टाइम इंटरवल में, इस समय अवधि में आपको धैर्य के साथ चलने की खास हिदायत दी जाती है। धैर्य बनाकर रखिए, टाइम ऊंच नीच होते रहता है। ऐसे में यदि ज़रूरत पड़े तो अपने बड़ों से मदद मांगने में हिचकिचाइए नहीं। और एक बहुत ही अनोखा उपाय मैं आपको बता रहा हूं जो इन दोनों सप्ताह में आपको बहुत हेल्प करेगा। आप भगवान काल भैरव की पूजा अवश्य कीजिए और प्रतिदिन 11 बार एटलीस्ट ओम भैरवाय नमः का जाप कीजिए। आपके लिए निश्चित रूप से फायदा होगा। दोस्तों, इस सप्ताह आप अपने प्रेम संबंधों को लेकर बेहद लापरवाह भी दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में आपको खुद को अपने प्रेमी के प्रति बेहद निष्ठावान रहने की जरूरत होगी, अन्यथा आपका रिश्ता परेशानी में पड़ सकता है। इस सप्ताह आशंका है कि आपका जीवन साथी अनजाने में कुछ ऐसा कर दे जिसके कारण आपको उन पर गुस्सा आए। परंतु इस दौरान दोस्तों, जीवन साथी पर आपका क्रोध जाहिर करना आपको उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि साथी आपको प्रतिक्रिया देते हुए गलत शब्द कह दे। इसलिए खुद पर काबू रखिए। मित्रों, अभी तक हमने राशिफल की बहुत सारी बातें आपको बताई है, ग्रह गोचर का सटीक विश्लेषण करके हमने बताया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के सुविचार की बात करते हैं। आपसे मैं डेली कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में एक सुविचार डेली लिखा कीजिए। इससे लोगों को फ़ायदा होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर फ्लो होता है। जब आप किसी अच्छी बातों को पढ़ते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है, निश्चित रूप से फ़ायदा होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर विचार आता है, अच्छे विचार आते हैं, तो आप ज़रूर बेशक कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के सुविचार की बात करते हैं। दोस्तों, शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। इसलिए नॉलेज सीकिंग रहिए। नॉलेज जहाँ से भी आती हो उसे ग्रहण कीजिए। सच्ची मोहब्बत कीजिए किताबों से, आपकी जीत निश्चित होगी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत की जीत निश्चित होती है। तो किताबों से प्रेम कीजिए। अगर किताबों से प्रेम रहेगी तो आपके अंदर नॉलेज बहुत रहेगा, और फिर जब नॉलेज आ जाएगा तो आप ज़िंदगी के हर प्रॉब्लम्स को आसानी से झेल पाएंगे। किताबों को अपना अच्छा दोस्त बनाइए, निश्चित रूप से आपके साथ अच्छा होगा। और देखिए, समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान तो वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से आंसियां बना लेता है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी लोग इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो। धन्यवाद, शुक्रिया।